इस वक्त हम दिल्ली पब्लिक स्कूल जो कि मथुरा रोड पर स्थित है यहाँ पर मौजूद हैं। इसके बाहर आप देख सकते हैं कि ये सभी जो यहाँ पर पढ़ने वाले बच्चे हैं उनके अभिभावक यहाँ पर जो है प्रदर्शन कर रहे हैं। जिस तरीके से जो प्राइवेट स्कूल बेतहाशा फीस बढ़ोतरी कर रहे हैं उसी के विरोध में यहाँ पर ये सारे अभिभावक जो हैं यहाँ पर आए हैं। इनकी क्या परेशानियां हैं, इनकी क्या मांगे हैं, इन सब से बात करके जानेंगे, इनसे जानने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले यहाँ पर दिल्ली अभिभावक संघ के अध्यक्ष जो है अपराजिता गौतम मौजूद हैं। मैम, पूरा मामला क्या है, इसको आसान भाषा में थोड़ा समझाइए हमें। देखिए, बहुत आसान भाषा में मैं बताऊं कि शिक्षा मंत्री जी का एक बयान अभी रिसेंटली जो आया कि 15-16 के बाद हमने फीस नहीं बढ़ने दी, ये बयान पूरी तरीके से झूठा है। क्योंकि दिल्ली पेरेंट एसोसिएशन हमेशा आंकड़ों की बात करता है, तो 15-16 के बाद दिल्ली के लगभग हर स्कूल ने फीस बढ़ाई है। उसके अतिरिक्त उन्होंने जो मद है, मद भी अगर आप ये देखेंगे इस एक्सेल शीट में मैं आपको दिखाना चाहूंगी, कुछ मद आप देखिए, NIE चार्जेस, वेब चार्जेस, हेल्थ एंड हाइजीन 15-16 में नहीं थे, ये मद थे ही नहीं। अब स्कूल वाले नए मद डाल के फीस को चार्ज कर रहे हैं। शॉर्ट में मेरा ये कहना है कि दिल्ली के पेरेंट्स को 1 रुपए का रिलीफ नहीं मिला। जब हम लोग थकते हैं, कंप्लेंट्स देते हैं शिक्षा विभाग में, और जब ज्यादा थक जाते हैं तो हम कोर्ट जाते हैं, और कोर्ट के दबाव में कहने को शिक्षा विभाग हमारे लिए ऑर्डर निकालता है, उसको मना नहीं करेंगे। ये ऑर्डर आप ये देखिए, बाल भारती प्रीतमपुरा का ऑर्डर है, ये ऑर्डर बाल भारती प्रीतमपुरा का है। पेरेंट्स के जगाने पर एजुकेशन डिपार्टमेंट जागता है और वो बताता है कि स्कूल के पास कितना करोड़ों का पैसा है। ये पूरा ऑर्डर है, अगर आप देखेंगे ये बताता है करोड़ों का पैसा है, बट इस ऑर्डर का इम्प्लीमेंटेशन नहीं होता। और ऐसे ही मेरे पास एक और ऑर्डर दिखाती हूँ आपको, ये DPS द्वारका का है। यहाँ पर दिल्ली सरकार को पता है हर साल स्कूल फीस ले रहा है, हेड्स में ले रहा है, जबकि हेड्स की लॉफुली टर्म्स एंड कंडीशन है, ऐसे नहीं ले सकते। फिर भी ये लोग उसमें एक्शन क्यों नहीं लेते? अंत में मैं कहूंगी, दिल्ली सरकार अगर इतनी सच्ची है, क्योंकि 17/3 की स्टेटमेंट के तहत स्कूल जो अपने फाइनेंस की जो रिकॉर्ड देते हैं, अगर सरकार को 1 सेकंड भी सच्ची है तो आप इसका CAG ऑडिट करवा दीजिए सभी स्कूलों का, किस्सा खत्म हो जाएगा हमारा। जैसे मनीष सिसोदिया जी इतना दावे के साथ कहते हैं कि 15 के बाद से जो है बिल्कुल फीस नहीं बढ़ाई गई, तो अब ये स्थितियां जो किस तरीके से हैं? देखिए, उनके दावे ना पूरी तरीके से झूठे हैं। रीजन ये है, अगर उनके दावे सच्चे हैं तो आप मुझे बताइए, मीडिया लगातार पिछले 7 साल से हम लोगों को कवर कर रही है, हम प्रूफ के साथ आ रहे हैं। दिल्ली के प्राइवेट स्कूलों के बाहर धरना प्रदर्शन क्यों हो रहे हैं? ये सिर्फ DPS की बात नहीं है, आप कल सेंट थॉमस के बाहर भी थे, उससे पहले बाल भारती के पास हुए, उससे पहले DPS द्वारका के पास हुए। धरने क्यों हो रहे हैं? पेरेंट्स को शौक नहीं है? पेरेंट्स सब अपनी अपनी जॉब में लगे हुए, उनकी मजबूरी है अपनी आवाज उठाना। कुछ स्कूल हैं या सारे ही स्कूल? कितने स्कूल हैं और कितनी फीस बढ़ाई गई लगभग एक आंकड़े के अनुसार अगर कहें? आंकड़े के साथ मैं बताऊं, दिल्ली सरकार के अनुसार जो रिकॉग्नाइज स्कूल है करीबन 2000 है। अगर आप मुझसे मोटा मोटी पूछें, चाहे वो DDA लैंड पर हो, चाहे वो अपने प्राइवेट लैंड पर हो, हर स्कूल ने मनमाने तरीके से फीस बढ़ाई है। आपने जो जमीन दी है हर एक स्कूल, लगभग हर एक स्कूल जी 100% लगभग हर स्कूल ने, मैं कहती हूँ 1900 स्कूल ने, कोई स्कूल ऐसा नहीं है जो 15-16 के बाद आज सेम स्कूल। एक चीज और मैं ऐड करना चाहूंगी, जब हम यहाँ पे सारी कंप्लेंट्स देते हैं, आज आप ये देखिए स्कूल को संरक्षण किस तरीके से दिया जा रहा है। एक स्कूल का तो रातों रात नाम बदल जाता है। पेरेंट्स जाके जब हम कंप्लेंट देते हैं तब भी स्कूल पे एक्शन नहीं होता, नाम बदलने के बाद भी उसको मान्यता मिल जाती है। कुछ और लोग भी मौजूद हैं जो पेरेंट्स हैं, उनसे बात करेंगे। मैम, क्या नाम क्या आपका? डॉली गुप्ता। आपका बच्चा यहीं पढ़ता है? हाँ जी सर। कितना फीस बढ़ा है, क्या परेशानियां हैं? सर फीस की तो आप पूछिए मत, अभी तक 70% फीस जो है पिछले 5 सालों में बढ़ चुका है। और हम मिडिल स्कूल, जो मिडिल फैमिली के लोग हैं, कहाँ तक, हमारे 2 बच्चे यहाँ पढ़ते हैं, आप अराउंड लगाइए 35,000 हम 2 बच्चों का पे कर रहे हैं, तो हम घर कैसे चलाएंगे? तो यही हमारी मांग है कि आप फीस को थामिए, क्योंकि हमें हमारा दिवाला नहीं निकालना है, हमारी फीस को थामिए ताकि हम लोग अपने बच्चों को खुशी से पढ़ा सके। इन लोगों को बच्चे के ऊपर जोर डाला जाए, क्योंकि ट्यूशन भी लगानी होती है। अगर
अगर स्कूल वाले क्वालिटी ऑफ एजुकेशन दे रहे हैं तो बच्चे ट्यूशन के लिए क्यों जा रहे हैं? क्या 6,000 स्कूल जो की फीस है वो बच्चे क्वालिटी ऑफ एजुकेशन नहीं दे रहे हैं, तो आप 12,000 में एक्स्ट्रा क्या दे रहे हैं? जो हमें बताइए ये सारी चीजें, बस यही मांगे, फीस को थामिए और एजुकेशन प्रोवाइड कीजिए। आपका कितने बच्चे यहाँ पढ़ते 2 हैं? बच्चे पढ़ते हैं मेरे यहाँ। मतलब कितना फीस देती हैं एक महीने में आप दोनों बच्चों की? अराउंड 30,000 हमारा जाता है अराउंड, इसमें फीस की फीस जिसमें अभी हम अपना कन्वेंस अपने आप दे रहे हैं। कन्वेंस पे खुद ही दे? कन्वेंस को अगर हम मिला दे तो हमारा 35,000 का बजट बैठता है सर। इस साल, अगर इस साल की बात करें तो इस साल कितनी बढ़ोतरी हुई है फीस? इस साल सर आप लगाइए 10 से 12% चला गया, 12% बढ़ गया। साल 12 लॉकडाउन के बावजूद, जबकि लॉकडाउन में सभी की हालत कितनी खराब थी आप देख सकते हैं, उसके बावजूद 10% बढ़ गया। कहाँ तक हम लोग करेंगे? तो हमारी यही मांग है कि भाई ये फीस रोकिए, हम लोग इतना नहीं पे कर सकते। ये शिकायत करी आपने कहीं ऊपर? जैसे दिल्ली सरकार कह रही है कि फीस बढ़ोतरी नहीं करने दी गई है, तो इसकी शिकायत करी? बार ये धरना दी जा रही है, बार बार हम लोग इकट्ठे हो रहे हैं डीपीएस के आगे, तो हम लोग पागल थोड़ी हैं, क्योंकि फीस जिस हिसाब से बढ़ रही है उसको रोकना तो पड़ेगा ही ना। तो उसी के लिए हम लोग धरना यहाँ पे बैठे हैं, सभी पेरेंट्स यहाँ बैठे हैं, इसी वजह से बैठे हैं। सर क्या नाम क्या है आपका? मेरा नाम रोहित नहाटा है। क्या परेशानी है? आपका बच्चा भी यहीं पढ़ता है? नहीं, मेरा बच्चा बाल भारती पब्लिक स्कूल में पढ़ता है। हम लोगों ने फ्राइडे को प्रोटेस्ट किया था, हमारी तो रिपोर्ट कार्ड्स ही नहीं दी थी, जबकि गवर्नमेंट का ऑर्डर था कि आप रिपोर्ट कार्ड्स नहीं रोक सकते, बच्चों को आने से नहीं रोक सकते। जब हमने फर्स्ट डे 8 तारीख को फर्स्ट डे था, बच्चों को कुछ पेरेंट्स ने भेजा, जब वो बाहर आए तो वो बच्चे रो रहे थे कि साहब हमें लाइब्रेरी में बैठा दिया, हमें प्रिंसिपल स्कूल के रूम के स्कूल के आगे वहाँ पे खड़ा कर दिया। आप स्कूल्स के ऑर्डर्स का वायलेशन करते हैं, आप जब वो आपके फेवर में होता है तो उसको यूज करते हैं, और जब आपके अनफेवर में होता है तो उसका वायलेशन करते हैं। ये कब तक चलेगा? जब इतनी सारी परेशानियां हैं तो आप लोग शिकायत तो करते होंगे कहीं ऊपर, कोई अथॉरिटी को? किसी करते हैं, उस टाइम मेल्स के जवाब नहीं आते। मेल्स के जवाब तभी आते हैं जब वो मार्क्ड होती है डीओई के लिए, या उस मेल का उनको लगता है कि हमें जवाब देना है, वो भी नपा तुला लीगल जवाब देते हैं कि साहब हमें ऐसा कुछ भी नहीं करना है। आपका क्या नाम? मेरा नाम पीयूष नहाटा है। मेरा बच्चा इसी स्कूल में पढ़ता है, डीपीएस में पढ़ता है। पिछले 4 साल से हम लोग मनीष सिसोदिया जी के घर जा रहे हैं, वहाँ पे भी हमने लेटर दिए हैं, डीओई भी जा रहे हैं, डीओई भी लेटर दिए हैं। बस हमें इधर से उधर, उधर से इधर भगाया जा रहा है टेनिस बॉल की तरह। अब सर मैं आपको एक बात बताता हूँ, सिसोदिया जी कहते बिजनेस, अपने कहते स्कूल मॉडल की बात कर रहे हैं कि जो गवर्नमेंट स्कूल का मॉडल बहुत अच्छा है, पेरेंट्स प्राइवेट स्कूल्स के निकाल के गवर्नमेंट स्कूल में बच्चों को भर्ती कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं उसका रीजन समझिए। मेरा बच्चा है, मेरी फीस, जब बच्चा मैंने भर्ती किया था तब उसकी फीस थी 4,000 रुपए, आज हो गई 12,000 रुपए। अब मैं अगर अफोर्ड नहीं कर सकूंगा तो एट द एंड तो मुझे झक मार के गवर्नमेंट स्कूल में भर्ती करना पड़ेगा अपने बेटे को, तो मेरे पास ऑप्शन ही नहीं है, इसलिए भर्ती करना पड़ेगा। ये उनकी मिली भगत है कि जानकर से फीस बढ़ाओ ताकि मिडिल स्कूल के बच्चे जो हैं, पेरेंट्स जो हैं, अपने बच्चों को वहां से निकाले गवर्नमेंट स्कूल में भर्ती करें और वो अपना नाम कर सके कि इस तरह से भाई स्कूल में फीस बढ़ाई जाए। मतलब स्कूल के, हमारे स्कूल का मॉडल अच्छा है, हमारे स्कूल में जो पेरेंट्स है प्राइवेट स्कूल से गवर्नमेंट स्कूल में आ रहे हैं, ये रीजन है इसके पीछे। आप कितना फीस पे करते हैं अपने बच्चे? 12,000 रुपए की फीस हो गई सर यहाँ की महीने की। आप सोचिए साल भर में कितनी होगी। 2 बच्चे हैं मेरे, अब 2 बच्चों को मेरी खुद की तो इतनी इनकम नहीं जितने की मुझे फीस देनी पड़ रही है। अब बताइए मैं कहाँ से करूँ? हम दोनों, मतलब बीवी को मुझे दोनों कमाना पड़ रहा है ताकि हम बच्चों की फीस भर सके। हम अपने घर का खर्चा नहीं निकाल पा रहे, बच्चों की फीस भरने पड़े हुए हैं। ये हालत है हमारी। इस बार इस स्कूल की कितनी बढ़ी अभी फीस? सर 12% बढ़ गई फीस, हर साल बढ़ा रही है। तो 18% बढ़ाई 2017 के अंदर, फिर 15% बढ़ाई है, अभी 12%। 2 साल कोविड के टाइम में इतना हमने लड़ाई करी तो उन्होंने फीस बढ़ाई नहीं है, उतनी रखी, ना बढ़ाई ना घटाई, उतनी रखी, लेकिन फिर 12% बढ़ा दी फीस। तो सर फीस बढ़ाने का रीजन क्या है वो समझिए। सरकार ने बोला था 2010 में, कोर्ट का इशू निकला था कि अगर स्कूल को सरप्लस फंड में लॉस हो रहा हो तो स्कूल अपनी 10% फीस मैक्सिमम बढ़ा सकता है। इन्होंने उसको राइट अप रख लिया कि 10% तो हम बढ़ाएंगे चाहे कुछ भी हो। इन्होंने 10% बढ़ाना चालू कर दिया, हर स्कूल बढ़ा 10% हर साल। और ऊपर से अपने ये क्या कहते हैं, ये एडमिशन एडमिशन चार्जेस, डेवलपमेंट चार्जेस, अदर हेड्स डाल के 4-5% और बढ़ा देते हैं। तो मतलब 12-13% का हर साल का फीस बढ़ने का वही है। हम लोग की सैलरी थोड़ी बढ़ रही है, हम लोग की सैलरी तो उतनी है, 3-4 साल में जाके थोड़ी बढ़ती है। हम लोग कहाँ से निकाल के देंगे? ऐसे ही आप सब ये जो दिल्ली जो यहाँ पर जो स्कूल में पढ़ने वाले जो बच्चे हैं, उनके पेरेंट्स यहाँ पर आए, इनको समर्थन देने के लिए दिल्ली भाजपा ने भी एक मौन समर्थन दिया। दिल्ली भाजपा के जो नेता हैं यहाँ पर वो भी हमारे साथ मौजूद हैं। सर अभी कुछ दिन पहले मनीष सिसोदिया का बयान था कि हमने जो है अंकुश लगा दिया है जब 2015 से। आपकी सरकार यूपी में 10% जो है फीस बढ़ोतरी को जो है छूट दे दी प्राइवेट स्कूल में, अब आप यहाँ समर्थन दे रहे हैं इनको। देखिए सबसे पहले तो उन्होंने झूठ बोला कि ऑर्डर निकल चुके हैं और यूपी गवर्नमेंट ने 10% बढ़ा दिया। अभी ऐसा कुछ नहीं है, आप ऑर्डर चेक कर सकते हैं। दूसरा, दिल्ली सरकार के ने दावा किया
मनीष सिसोदिया जी ने कि हमने पिछले 7 साल से फीस नहीं बढ़ाई, उस झूठ की पोल आज ये पेरेंट्स खोल रहे हैं। आपने खुद सुना, आपने खुद उनके इंटरव्यू लिए, उन्होंने कहा कि पिछले 7 साल में हर साल फीस बढ़ाई जा रही है और इस साल तो कोरोना कभी खुले, कोरोना के बाद स्कूल अब 1 हफ्ते पहले खुले हैं। आपने उनको टर्मिनेशन नोटिस दे दिए कि पिछले एरिया अगर आपने ना दिए तो आपको टर्मिनेट कर दिया जाएगा, आपको नोटिस इशू हो गए। इससे बड़ा छल क्या हो सकता है? एक तरफ तो आप कोरोना के अंदर टीचर्स की सैलरी नहीं देते हो कि आप कोरोना टाइम है टीचर स्कूल नहीं जा रही हैं, लेकिन दूसरी तरफ आप यही कोरोना टाइम के अंदर उन बच्चों को फीस ले रहे हो और ना सिर्फ फीस ले रहे हो, जो बच्चे पे नहीं कर पा रहे उनको टर्मिनेशन लेटर दे रहे हो। तो इससे बड़ा झूठ और क्या हो सकता है? अब आगे आपका क्या कदम रहेगा? देखिए, आज हम जो अभिभावक महासंघ जो संघ है उनके समर्थन में उतरे हैं और हम मांग कर रहे हैं कि क्योंकि डीपीएस ने टर्मिनेशन लेटर इशू कर रहे हैं, ये टर्मिनेशन लेटर इमीडिएटली वापस लिए जाए और जो फीस है वो वापस ली जाए। हम उनके समर्थन में उतरे और ये आंदोलन पूरी दिल्ली में होगा कि आप जितने भी परेशान पेरेंट्स परेशान हैं उनके साथ भारतीय जनता पार्टी खड़ी है। ये भाजपा नेता हरीश खुराना थे, जिनका कहना है कि पूरा आंदोलन जो है पूरे दिल्ली में होगा। जिस तरीके से जो फीस बढ़ोतरी हो रही है प्राइवेट स्कूलों में, उससे कहीं ना कहीं पेरेंट्स काफी ज्यादा परेशान है। कैमरा पर्सन राजेश पांडे के साथ ध्रुव मिश्रा, एबीपी न्यूज, दिल्ली।